बिमला अचानक रसोई में घुसी और चौंक गई। उसने देखा कि एक बड़ी सी नागिन रसोई में खाना बना रही है। बिमला चिल्लाते हुए वहाँ से निकल गई। अरे बाप रे, नागिन, बड़ी सी नागिन, बचाओ बचाओ। तभी वहाँ पर बिमला का बेटा विक्रम और उसकी बेटी रेखा आ गए। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? रसोई में एक नागिन है। बिमला का गला सूख गया है, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही है। उसकी बात सुनकर विक्रम हंसने लगता है। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मैं सच बोल रही हूँ, तुम लोग जाकर देखो तो। तीनों रसोई में पहुँच गए। बिमला एक दफा फिर चौंक गई। उसने देखा कि वहाँ कोई नागिन नहीं है, बल्कि उनके घर की काम वाली बाई खाना बना रही है। क्या माँ, ये रही लता खाना बना रही है। आपने पता नहीं क्या देख लिया। जरूर आपको आज रात को भी नींद नहीं मिली। चलिए सो जाइए अभी। बिमला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। उसने साफ साफ एक नागिन को देखा था। वो अपने कमरे में जाकर सो तो जाती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो सोए हुए 1 साल पुरानी एक बात को याद करती है। 1 साल पहले आज ही के दिन उसकी मरी हुई बहू राधिका उस बच्ची को कहीं से उठाकर लाई थी। राधिका के साथ उसकी कुछ दिन पहले ही विक्रम की शादी हुई थी। विक्रम राधिका से बहुत प्यार करता था। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विक्रम। दोनों खुशी खुशी दिन बिता रहे थे। राधा एक ऑफिस में नौकरी करती थी, इसीलिए वो बिमला को पसंद नहीं थी। हमारी घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती, वो सिर्फ घर संभालती हैं। तुम भी वही करो बहू। इसके जवाब में राधिका कहती है, नहीं माँ जी, मैं इस दौर की लड़की हूँ, मैं काम करूंगी। रेखा भी अपनी भाभी से प्यार नहीं करती थी। हाँ, महारानी आई है इस घर पर, नौकरी तो करेंगी ही। अगर आप लोगों को काम करने वाली ही चाहिए थी तो एक काम वाली रख लेते। इसके लिए विक्रम की शादी करवाने की क्या जरूरत थी? विक्रम राधिका को सपोर्ट करता था और इसी बात से रेखा और बिमला जलते थे। राधिका को सांपों से बहुत लगाव था। अगर घर में कभी कोई सांप घुस जाता तो राधिका उसे मारती नहीं थी। वो उस सांप को दूध पिलाकर बाहर जंगल में छोड़ कर आती थी। इसीलिए सारे सांप भी राधिका से बहुत प्यार करते थे। वो लोग जंगल में आपस में बात करते थे। जंगल के बाहर उस घर में जो राधिका दीदी है ना, वो बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों लगता है कि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है। हाँ, सच कहा तूने, मुझे भी वैसा ही लगता है। एक दिन रात को राधिका ऑफिस से लौट रही होती है कि तभी जंगल से एक तेंदुआ निकलकर उसके सामने आ जाता है। राधिका डर जाती है। अरे बाप रे, अब मैं कैसे बचूंगी? वो तेंदुआ राधिका की तरफ बढ़ने लगता ही है कि तभी जंगल में से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और तेंदुए को काट लेते हैं। उस तेंदुए का देहांत हो जाता है। राधिका दीदी, आपको अभी कोई खतरा नहीं है, आप जा सकती हो। अरे, मैं तुम लोगों की भाषा समझ पा रही हूँ, ये कैसे हो गया? तभी वहाँ पर नागराज प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में तुम एक इच्छाधारी नागिन थी राधिका, इस जन्म में तुम इंसान बन के पैदा हुई हो। राधिका को समझ में आ जाता है कि उसे सांपों से इतना लगाव क्यों है। नागराज कहते हैं, राधिका, मैं तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ। एक इच्छाधारी नागिन ने इस जन्म में तुम्हारी तरह इंसान के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उसके माता पिता उसे इस जंगल में ही मरने के लिए छोड़कर गए हैं। क्या तुम उसे गोद ले सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। नागराज उस नवजात बच्ची को राधिका की गोद में देते हैं। राधिका बहुत खुश हो जाती है। वो उसे लेकर घर चली जाती है। विक्रम तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बहुत अच्छा किया राधिका तुमने, वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी, आज वो मुझे मिल गई। लेकिन इस बात से बिमला और रेखा खुश नहीं हो पाए। कहाँ से उठा के लाई है, या ये बच्ची तेरी ही है? पता नहीं कहाँ कहाँ शादियाँ करके रखी होगी। हाँ माँ, इसीलिए तो भाभी हर रोज बाहर जाती है अपने दूसरे पति से मिलने। ये सुनने के बाद राधिका और विक्रम दोनों गुस्सा हो जाते हैं। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ माँ, आप लोगों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत बोलना। राधिका को ये बच्ची डस्टबिन में पड़ी हुई मिली है, इसलिए वो इसे उठा कर ले आई। राधिका ने विक्रम से यही कहा था। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका और विक्रम उस छोटी सी बच्ची को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन विमला और रेखा खुश नहीं हो पाते थे। पता नहीं किस वंश की लड़की को उठाकर ले आई है, हमारे घर को बदनाम करके ही मानेगी ये राधिका। पता नहीं कैसी लड़की से शादी करवाई है भैया की। गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारना ही पड़ेगा। अब इस घर में वो बच्ची भी नहीं रहेगी और वो राधिका भी नहीं रहेगी। अगले दिन राधिका ऑफिस से छुट्टी लेती है उस बच्ची की देखभाल करने के लिए। विक्रम जल्दी जल्दी ऑफिस चला जाता है। बिमला और रेखा तो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों हाथ में एक डंडा लेकर राधिका के पास आते हैं और राधिका के सर के पीछे उस डंडे से प्रहार करते हैं। राधिका के सिर से खून निकलने लगता है और उसका देहांत हो जाता है। दोनों मिलकर उस बच्ची को भी मार मार कर मार डालते हैं और दोनों को जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। आह, चलो जान छूटी। शाम को जब विक्रम घर लौटकर राधिका की खोज करता है, तब बिमला उससे कहती है कि राधिका का सच में कोई दूसरा पति था, वही आकर उन दोनों को ले गया है। ये सुनकर विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। राधिका, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? चिंता मत कर बेटा, तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। हाँ। उधर जंगल में राधिका की बॉडी के पास बहुत सारे सांप जमा हो जाते हैं और सभी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इतने में नागराज वहाँ आ जाते हैं। राधिका, तुम्हें इसका बदला लेना होगा, उठो। नागराज अपनी जादुई शक्ति से राधिका और उस छोटी बच्ची को इच्छाधारी नागिन में बदल देते हैं। दोनों जिंदा हो जाते हैं। प्रणाम नागराज, मैं वादा करती हूँ मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। उस तरफ राधिका के न रहने पर बिमला और रेखा को सारे काम करने पड़ रहे हैं।
इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। एक दिन विमला विक्रम से कहती है, बेटा मेरी उम्र हो गई है ना, काम करने में बड़ी मुश्किल होती है, तू एक शादी कर ले बेटा। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं आपके लिए एक काम वाली बाई रख देता हूँ। अगले ही दिन एक औरत उसकी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और अपने आप को लता कहती है। विक्रम उसे काम पर रख लेता है। लता सारा काम करती रहती है, लेकिन उसके बाद से ही विमला को हर जगह सांप दिखने लगते हैं। कभी घर के बाहर, कभी बाथरूम में, तो कभी कमरे की खिड़की पर। अरे बाप रे, जहाँ देखो वहाँ सांप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डर के मारे विमला की नींद उड़ जाती है और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसे रसोई में एक बड़ी सी नागिन दिख गई, लेकिन उसकी बातों का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। विमला अपने बिस्तर पर सोकर यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक नागिन की आवाज सुनाई देती है। विमला, ए विमला, क्या सोच रही है? विमला चौंक कर देखती है कि उसके बिस्तर में एक बड़ी सी नागिन सोई हुई है। विमला बिस्तर से गिर जाती है। वो नागिन विमला को जकड़ लेती है। आवाज सुनकर वहाँ विक्रम और रेखा पहुँच जाते हैं। ये क्या, सच में एक नागिन है? कौन हो तुम? मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम्हारी माँ पापी है और पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, तुम्हारी बहन को भी। रेखा डरी हुई आवाज में कहती है, कौन हो तुम? वो नागिन राधिका में बदल जाती है और उसी वक्त एक और नागिन वहाँ आकर रेखा को जकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राधिका, तुम एक नागिन हो, लेकिन कैसे? तब राधिका सब कुछ बताती है कि कैसे विमला और रेखा ने मिलकर उसे और उसकी बच्ची को मार डाला और फिर जंगल में फेंक दिया। सब कुछ सुनकर विक्रम बहुत गुस्सा हो गया। क्या माँ, रेखा, तुम दोनों खूनी हो। माँ, तुमने मुझसे झूठ बोला था। हाँ? माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं, इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती। विक्रम वहाँ से चला जाता है और राधिका नागिन बनकर विमला को डस लेती है। रेखा को जिस नागिन ने जकड़ कर रखा है वो वही बच्ची है, वो भी रेखा को डस लेती है। दोनों का देहांत हो जाता है। राधिका को इंसाफ मिलता है, वो अपना बदला ले लेती है और फिर नागराज वहाँ आकर उसे और उस बच्ची को फिर से इंसान बना देते हैं। जाओ, अब तुम दोनों खुश रहोगे। विक्रम राधिका को गले लगा लेता है और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है और ऐसे वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।